आज हम डिस्कस कर रहे हैं द वाइट मैन्स बर्डन, जिसको लिखा है विक्टोरियन एज के पोइट और नॉवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग ने। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल पोएम है। हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आपको रुडयार्ड किपलिंग बिल्कुल भी अच्छे ना लगें, बट इसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सुनना। इस पोएम में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो गोरे लोग हैं, वाइट मैन हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनके ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है कि वो इम्पीरियलिज़म करें, वो अपनी कॉलोनी सेटअप करें दूसरे देशों में, दूसरों को अपना स्लेव बनाएं। ऐसी कुछ बातें इस पोएम में हैं। अब इस पोएम में यही बताया गया है कि जितने ब्लैक लोग हैं, ब्राउन लोग हैं, वो सब जंगली लोग हैं और उन्हें सिविलाइज्ड बनाने का ठेका गोरे लोगों का है। तो यहाँ आप रेसिज़म को बहुत साफ साफ देख सकते हैं। नस्लवाद बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये अपने रीडर्स को और ये अपने वाइट रीडर्स को, स्पेशली गोरे रीडर्स को कह रहे हैं कि गोरे लोगों का बोझ हमें उठाना ही होगा। टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, सैंड फॉर्थ द बेस्ट ये ब्रीड। ये कह रहे हैं कि हमारी जो ब्रीड है, हमारी जो जाति है, वो सबसे बेस्ट है। गोरा होने का वर्च्यू हमारे पास है। इस बेस्ट ब्रीड को सेंड किया जाए, आगे भेजा जाए। गो बाइंड योर सन्स टू एग्ज़ाइल, जाओ भेजो अपने लड़कों को देश से बाहर। गो बाइंड योर सन्स टू एग्ज़ाइल, एग्ज़ाइल मतलब देश से बाहर। टू सर्व योर कैप्टिव्स नीड, ताकि वो सर्व करें, सेवा करें अपने कैदियों की ज़रूरतों की। कैप्टिव मतलब कैदी, उनकी ज़रूरतों की। तो बड़ी एक विरोधाभासी बात है। एक तरफ सेवा करने की बात है और दूसरी तरफ कैदियों की बात है। टू वेट इन हैवी हार्नेस ऑन फ्लटर्ड फोक एंड वाइल्ड। तो ये पैराडॉक्स है। और ये गुलाम उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे कि हार्नेस में लगाम लगे हुए कोई घोड़े होते हों, कोई जानवर होते हों। और ये वाइल्ड लोग हैं, ये जंगली लोग हैं। योर न्यू कॉट सलन पीपल, तुम्हारे नए नए पकड़े हुए ये सलन लोग, हाफ डेविल एंड हाफ चाइल्ड। और ये दिखने में आधे शैतान और आधे बच्चे हैं। टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, फिर से ये लाइन रिपीट हुई है अगले स्टैंजा में। इन पेशेंस टू अबाइड, रहने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। टू वेल द थ्रेट ऑफ टेरर, ताकि जो आतंक है उसके पर्दे को तुम हटा सको। एंड चेक द शो ऑफ प्राइड, और अपने गर्व को भी एक बार चेक कर लेना। बाय ओपन स्पीच एंड सिंपल एंड 100 टाइम्स मेड प्लेन। ये कह रहे हैं कि अपने प्राइड को भी चेक करना, मतलब उस पर कंट्रोल करना, और अपनी स्पीच को एकदम ओपन और सिंपल रखना ताकि वो समझ पाएँ। 100 गुना ज़्यादा प्लेन रखना। टू सीक अनदर्स प्रॉफिट एंड वर्क अनदर्स गेन। ये कह रहे हैं अपनी भाषा को बहुत साधारण बनाओ, 100 गुना ज़्यादा साधारण बनाओ, और इससे भी दूसरों का ही प्रॉफिट है। जिन पर हम राज करेंगे उनका ही प्रॉफिट है, इसमें उन्हीं का गेन है, उन्हीं के गेन के लिए हम काम करेंगे। तो ये कह रहा है द सैवेज वॉर्स ऑफ पीस, कई जंगली लड़ाइयाँ वहाँ लड़नी पड़ेंगी पीस के लिए, शांति की खातिर। फुल द माउथ ऑफ फेमाइन, और जो सूखा अकाल वहाँ पड़ेगा उसके मुंह को भी भरना पड़ेगा। एंड बिड द सिकनेस सीज, और वहाँ जो बीमारियाँ हैं उन्हें भी रोकना होगा। एंड व्हेन योर गोल इज़ नियरेस्ट, और जब तुम्हारा लक्ष्य पास आ जाए। द एंड फॉर अदर्स सॉट, तब तुम्हें दूसरों का अंत ढूंढना पड़ेगा। वॉच स्लोथ एंड हीथन फॉली, ब्रिंग ऑल योर होप्स टू नॉट। अब स्लोथ का मतलब है आलसी, और हीथन मतलब गंदा, बुरा, फॉली मतलब मूर्ख। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे स्लेव हैं, गुलाम हैं, ये सारे आलसी हैं, मूर्ख हैं, जंगली हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, पर तुम्हें उम्मीद लगानी होगी। टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, गोरे लोगों का बोझ। नो टॉडरी रूल ऑफ किंग्स, ये हमारा जो इम्पीरियलिज़म है, जो हमने कॉलोनी सेट की हैं दूसरे देशों में, ये कहीं बेहतर है पुराने राजाओं के राज से। बट टॉयल ऑफ सर्फ एंड स्वीपर, द टेल ऑफ कॉमन थिंग्स। वो कह रहे हैं हमारा काम ज़्यादा मुश्किल है, ये घरेलू कामों जैसा है, साफ़ सफाई के कामों जैसा।
टेल मतलब कहानी, कहानी है साधारण कामों की, डोमेस्टिक वर्क की, ये कोई बहुत महान कहानी नहीं है। द पॉट्स ये शैल नॉट एंटर, द रोड्स ये शैल नॉट ट्रेड। पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह, वो बंदरगाह जिनमें तुम्हें, यह मतलब तुम्हें, एंटर नहीं होना है, सड़कें जिनके ऊपर से तुम्हें नहीं गुजरना है। ड्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है रौंदना, जैसे ट्रेडमिल होती है ना जिम में, तो उन सड़कों पर तुम्हें नहीं जाना है। गो मार्क देम विद योर लिविंग एंड मार्क देम विद योर डेड। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बंदरगाह हैं, ये जो सड़कें हैं, ये सब नॉन वाइट लोगों के लिए हैं, काले लोगों के लिए, भूरे लोगों के लिए हैं। ये सुविधा हमारे लिए थोड़ी है। तुम सिर्फ जीकर ही इनकी सेवा नहीं करोगे, इन नॉन वाइट लोगों की, बल्कि तुम्हें मरना भी होगा लड़ाइयों में इनकी सेवा के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा भी उसी लाइन से स्टार्ट होता है, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन एंड रीप हिज ओल्ड रिवार्ड। यहाँ पे आयरॉनिक टोन में बोला गया है कि उनको क्या रिवार्ड मिलेगा। हम एक तो इनकी भलाई करें, हम इनको सिविलाइज्ड बनाएं, और ऊपर से हमें क्या रिवार्ड मिलेगा, एक तो हमें ब्लेम मिलेगा कि हमने इनको बेटर बनाया, ये हम पे दोष लगाएंगे। द हेट ऑफ दोज ये गार्ड, और जिन्हें हम गार्ड कर रहे हैं, जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं, उनसे हमें नफ़रत भी मिलेगी। द क्राई ऑफ होस्ट्स ये ह्यूमर, द क्राई ऑफ होस्ट्स ये ह्यूमर का मतलब होता है कि ये जो तुम इन्हें सिखाओगे उस पर भी ये चिल्लाएंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे। आ स्लोली टूवर्ड द लाइट, वाई ब्रॉट ही अस फ्रॉम बॉन्डेज, अवर लव्ड इजिप्शियन नाइट। यहाँ वो कह रहा है कि हम धीरे धीरे इन्हें लाइट ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, पर ये कहेंगे तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए, हम तो बंधे हुए ही अच्छे थे, बॉन्डेज में ही अच्छे थे। हमारी प्यारी जो इजिप्शियन रात थी, मतलब जो इजिप्शियन अंधकार था, हम तो उसमें ही बेहतर थे, तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए। यानी इन लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी ये नॉन वाइट पीपल हमें ब्लेम करेंगे, हमसे हेट करेंगे, ह्यूमर करेंगे, और इनकी भलाई करने के बाद भी ये कहेंगे कि ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट स्टैंजा भी ऐसे ही स्टार्ट होगा, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, उठाओ गोरे होने का बोझ। ये डेयर नॉट स्टूप टू लेस, तुम हिम्मत मत करना ये काम कम करने की, तुम्हें तो ये काम करना ही है, इम्पीरियलिज्म को सेटअप करना ही है, इन जाहिल लोगों को सिविलाइज्ड बनाना ही है। नॉर कॉल टू लाउड ऑन फ्रीडम, और ज़्यादा आज़ादी आज़ादी भी मत चिल्लाना। टू क्लोक योर वियरीनेस, अपनी थकान के लिए, थकान होने पर ऐसा नहीं कि तुम अपना काम बंद कर दो। बी ऑल ये क्राई और विस्पर, इन लोगों को चिल्लाने दो, फुसफुसाने दो। बाय ऑल ये लीव और डू, द साइलेंट सलन पीपल्स शैल वे योर गॉड्स एंड यू, और ये शांत से दिखने वाले लोग फिर तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे देवताओं को भी, तुम्हारे भगवान को, और तुम्हें भी। लास्ट स्टैंजा, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, उठाओ गोरे होने का बोझ। हैव डन विद चाइल्डिश डेज, अब ये बचपने वाले बचकाने दिनों को छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो। ग्रो अप द लाइटली प्रोफर्ड लॉरल, द ईजी अनग्रज्ड प्रेज, तुम्हें बड़ी आसानी से बिना नफ़रत के प्रशंसा मिलेगी। कम्स नाउ टू सर्च योर मैनहुड, समय आ गया है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम जवान हो गए हो, बच्चे नहीं हो। थ्रू ऑल द थैंकलेस ईयर्स, अब तक के जो साल थे उसमें तुम्हें प्रशंसा नहीं मिली, पर अब वो समय आ गया है। कोल्ड एज्ड विथ डियर ब्रॉट बॉट विजडम, द जजमेंट ऑफ योर पीयर्स। पीयर्स जो लास्ट वर्ड है, पीयर्स का अर्थ होता है हमारे साथी, हमारे समकक्ष। तो इतने साल हमने थैंकलेस ईयर्स रहे इन लोगों को, जो हमने सिविलाइज्ड बनाया, पर इन्होंने हमें धन्यवाद नहीं दिया। पर जो हमारे साथी हैं वो हमें जज करेंगे, वो हमारी विजडम की तारीफ़ करेंगे, वो हमारी सच्ची प्रशंसा करेंगे, और वही वैल्यूबल है। तो यहाँ इस पोएम में हमने देखा कि इसकी सेंट्रल थीम ये है कि ये ड्यूटी है वाइट मैन की कि वो कॉन्कर करे दूसरी रेसेस को, ये उनकी सेल्फलेस मोरल ड्यूटी है। उन्होंने इस चीज़ को इस पोएम में बताया है। उन्होंने एनकरेज भी किया है और वार्न भी किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। यहाँ इसका एक सब टाइटल था पोएम का, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपीन आइलैंड। तो यहाँ उन्होंने वाइट मैन्स बर्डन पोएम के अंदर बहुत अच्छे एलिमेंट्स का यूज़ किया है, और थीम इसकी अगर कोई पूछे एग्ज़ाम में तो रेशियल सुपरिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये दो यहाँ पे चीज़ें हैं जिन्हें कि बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही।
यदि आपको हमारा काम पसंद आता है प्लीज़ चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सी पोएम्स नॉवेल्स हैं जिनका तुम हिंदी चाहते हो। मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।